नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार में क्या एक बार फिर से खेला होने जा रहा है और बिहार में नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं और बिहार में तेजस्वी यादव क्या विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रकार की कई तरह की अटकलें अब सियासी गलियारों में तेज हो चुकी हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की भी बात करेंगे, आखिर विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। लेकिन प्रशांत किशोर के एक दाव से यहाँ पर बिहार में काफी हलचल तेज हो चुकी है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर भी काफी चर्चा इस समय दिखाई दे रही हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा बिहार में आज विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अब काफी हलचल है और जिस प्रकार से बिहार में सियासी हलचल है उस हिसाब से काफी हलचल इस समय बिहार में देखने को मिल रही है। चाहे उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव से पहले जो हलचल है उस तरह से अगर बात की जाए तो 2000 यहाँ पर बात कर लेते हैं 20 विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे थे वो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटें हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें, 4 सीटें यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी, 4 सीटें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो कि एनडीए में थे। लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार एनडीए की तरफ से क्या मुख्यमंत्री दावा पेश किया जाएगा, इस तरह से कई अटकलें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो मुख्यमंत्री अपना बनाया है और इसी तरह से सियासत क्या तेज बिहार में भी होगी, क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो फिर मुख्यमंत्री अपना घोषित करेगी। इस तरह से कई तरह से अटकलें हैं। लेकिन आरजेडी भी इस समय यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल है और काफी महत्वपूर्ण अब आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। तो बिहार में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किस किस सरकार बन सकती है, क्योंकि गठबंधन का स्वरूप बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार को लेकर। अरवल की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 2 सीटें, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जहानाबाद की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होता है बिहार को लेकर। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जमुई की 2 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें एनडीए को 1 सीट और 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पूर्णिया की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और 1 सीट है इंडिया गठबंधन। और अगर बात की जाए तो 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां काट की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। रैया की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल है इसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस समय काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जो जन स्वराज पार्टी है वो कितना नुकसान किस पार्टी को पहुंचाएगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पटना की 14 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 10 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। और बांका की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन कौन से दल यहाँ पर शामिल होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिहार को लेकर माधोपुरा की 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। सुपौल की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है इसमें एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। खगड़िया की 4 सीटों का जो अनुमान है उसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर वैशाली की 8 में से 5 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सारण की 10 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 5 सीटें और 5 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर इस समय दिखाई दे रही है। बेगूसराय की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। समस्तीपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, एनडीए को भी 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 5 सीट, यानी यहाँ पर बिल्कुल मामला कांटे की टक्कर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर किस गठबंधन के साथ कौन रहता है। चुनावी जो प्रचार होंगे, चुनावी जो जनसभाएं होंगी, टिकट बंटवारे को लेकर भी काफी हलचल होगी यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री पेश को लेकर भी काफी हलचल बढ़ चुकी है। कटिहार की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। भागलपुर की 7 सीटों की अगर बात किया तो एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में से एनडीए को 7 सीटें और इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
मुंगेर की 3 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जिस कार के आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लखीमसराय की 2 सीटों की अगर बात की जाए, दोनों सीटों पर एनडीए को जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। नालंदा की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 7 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर हो सकता है। मधुबनी की 10 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। दरभंगा की 10 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें एनडीए को 7 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीटें और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जबकि सिवन की 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। गोपालगंज की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 3 सीटें और 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सहरसा से 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। गया की 10 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें एनडीए को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। नवादा की 5 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। सीओआर की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात किया, बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। एनडीए के साथ अगर नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं, जिस कार की खबरें दिखाई दे रही हैं, जिस कार की खबरें यहां पर सियासी गलियारों में सुनाई दे रही हैं, उसके बाद सीधे तौर पर बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये माना जाता है कि जहां भी नीतीश कुमार जाते हैं, सरकार उनकी ही बनती है, उसके साथ बहुमत का आंकड़ा जाता है और अन्य के लिए अगर बात की जाए 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से बिहार को लेकर सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखना ये होगा कि बिहार को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है, उसके बाद ये आंकड़े भी बदल सकते हैं। तो बिहार को लेकर अपनी रख सकते हैं, बिहार में अगली सरकार क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की बनेगी, इसको लेकर अपनी रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।